हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्या क्लासेस। तो आप लोग कहते हैं, कृपया आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आई रियली होप कि आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो बच्चे अभी हमारे चैनल पे नए हैं, कृपया करके सबसे पहले वो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के साथ साथ उसके बगल वाला आप बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे हमारी अपलोड होने वाली वीडियोज आपके पास तुरंत पहुंचे और आप क्या करें, वीडियो को पूरा वॉच करें। और वीडियो को देखते समय आप एक चीज जरूर कीजिए, उसमें से जो भी टॉपिक आपको समझ नहीं आता है, कृपया करके आप उसको कमेंट में लिखें कि सर ये टॉपिक हमको समझ नहीं आया। और जब आप लिखेंगे तो उस चीज का जवाब हम यहाँ और आसान भाषा में और कई एग्जाम्पल्स आपको देंगे, जिससे आपके जो डाउट हैं वो आपके डाउट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो आइए सीधे हम अपने टॉपिक पर आते हैं। वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसेशन और कंट्रास्ट, यानी कि अंतर या विरोध प्रकट करने के तरीके। कंसेशन या कंट्रास्ट प्रकट करने के निम्न तरीके हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखेंगे कि कितने तरीके से हम अंतर या विरोध प्रकट कर सकते हैं। तो पहला देखते हैं हम, ही पुअर ही इज ऑनेस्ट, यानी कि वह गरीब है, ही इज ऑनेस्ट, फिर भी वो क्या है, ईमानदार है। पहला क्या करते हैं हम, आज दो का यूज करके, या दो दो ही इज पुअर, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, यानी कि यद्यपि ही इज पुअर, यानी कि भले ही या यद्यपि वह गरीब है, फिर भी वो क्या है, ईमानदार है। दूसरा एग्जाम्पल, आज दो का यूज करके, आज दो, यद्यपि ही इज पुअर, भले ही वह गरीब है, आप यट का यूज करेंगे, यट ही इज ऑनेस्ट, यानी कि भले ही वो क्या है, गरीब है, लेकिन वो क्या है, आल्दो यद्यपि ही इज पुअर, वह गरीब है, फिर भी क्या है, यट माने फिर भी, ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। तीसरा आप किसका यूज करेंगे, यानी कि ये सभी यहाँ पे क्या दिखा रहा है, कंसेशन या कंट्रास्ट, यानी कि ये सभी क्या आपके विरोध प्रकट करने वाले शब्द हैं। तीसरा आपका है ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट नॉट विथ स्टैंडिंग, स्टैंडिंग नॉट विथ स्टैंडिंग ही इज पुअर, पुअर के होते हुए, होते हुए या बावजूद, बावजूद, यानी कि ही इज ऑनेस्ट, यानी कि नॉट विथ स्टैंडिंग ही इज पुअर, यानी कि वह गरीब होते हुए भी क्या है, ईमानदार है। चौथा टाइप, हाउ एवर पुअर ही इज ऑनेस्ट, यानी कि एक चीज आप ध्यान देंगे, अगर सेंटेंस में हाउ एवर का यूज हो रहा है तो हाउ एवर के बाद आप एडजेक्टिव लिखेंगे, न कि आप नाउन लिखेंगे। ठीक, हाउ एवर चाहे वह कितना भी गरीब है, ही इज ऑनेस्ट, यानी कि चाहे वो कितना भी गरीब है, लेकिन वो क्या है, आपका ईमानदार है। पुअर एज ही इज,
पुअर एज ही इज ऑनेस्ट। ऑनेस्ट। कह रहा पुअर एज ही इज, यानी कि यद्यपि वह गरीब है, ही इज ऑनेस्ट, फिर भी क्या है, एज माने जैसे, यानी कि गरीब के साथ साथ वो क्या है, ईमानदार भी है। पांचवा आपका होगा 1 2 3 4 5 6 एडमिटिंग का यूज करके। एडमिटिंग ही पुअर, ही इज ऑनेस्ट। यानी कि एडमिटिंग, यह मानते हुए, ही पुअर कि वह गरीब है, ही इज ऑनेस्ट, यानी कि यह मानते हुए भी कि वो गरीब है, फिर भी वो क्या है, ऑनेस्ट, ईमानदार है। अगला 7वां, he is poor all the same time he is honest। ऑल द सेम टाइम के साथ साथ, यानी कि ही इज पुअर, यानी कि वह गरीब के साथ साथ ही इज ऑनेस्ट, ईमानदार भी है। यानी कि गरीब तो है, गरीब के साथ साथ क्या है, उसके अंदर ईमानदारी भी है। 8वां, ही इज पुअर indeed he is honest but he is honest। एक चीज हमेशा ध्यान देंगे आप, अगर इंडीड आ रहा है तो इंडीड के बाद आप किसका यूज करेंगे, बट का। ही इज पुअर, यानी कि ऐसा प्रतीत होता है, या ऐसा प्रतीत होता है, या ऐसा लगता है, या ऐसा पता चलता है। ही इज पुअर, वह गरीब है, बट लेकिन ही इज ऑनेस्ट, वह क्या है, ईमानदार है। भले ही ऐसा प्रतीत होता है कि वह गरीब है, लेकिन वो क्या है, ईमानदार है। 9वां, अगला देख लीजिए, इवन इफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इवन इफ he is poor, he is poor, he is honest। यानी कि इवन इफ, भले ही, या यद्यपि, भले ही इज पुअर, वह गरीब है, ही इज ऑनेस्ट, ये सभी शब्द जो हैं वो आपके क्या प्रकट कर रहे हैं, कंट्रास्ट।
यानी कि वो अंतर प्रकट कर रहे हैं, विरोध प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये शब्द जब आपको याद रहेंगे तो आप चीजों को आसानी से करेंगे। एक देखेंगे और है लास्ट, एक तरीका और आपका बचा है, उसको आप नोट कर लेंगे। ये 10 टाइप से हम इसको बदलते हैं। He is poor at the same time. At the same time, he is honest. He is honest. क्या रहा? He is poor at the same time के साथ साथ, यानी कि वह गरीब के साथ साथ क्या है? ऑनेस्ट, ईमानदार है। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप ये जो वर्ड आपके लिखे गए थे, आप इनको क्या करेंगे? याद कर लेंगे। याद करने के बाद चीजें आसान हो जाएगी आपके लिए। एक एग्जांपल और देखेंगे। He is strong. He is strong. He is timid. He is happy. He is पुअर, यानी कि वह खुश है भले क्या है वो गरीब है। तो इसको आप क्या करेंगे? कमेंट में बताएंगे, नहीं तो कहिए आप बना देंगे। आप कल बना करके बताएंगे। और अगर जिन बच्चों को नहीं आया है, कृपया करके वो कमेंट में जरूर बताएं कि सर हमको ये टॉपिक या इसमें से इसका यूज समझ नहीं आया है। तो आप अगर बताते हैं तो मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर के आऊँगा, नहीं तो फिर अगले टॉपिक पर हम अपने निकल जाएंगे। और कल हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक जरूर करें।